बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। आज मैं जाखोर आई थी 2 दिन के बाद, तो फिर मेरा ना मैगी खाने को बहुत दिल चाह रहा था, इंडोमी। तो फिर मैंने इनसे कहा इस्लाम भाई से कि आप मेरे लिए इंडोमी बना दें। कह रहे मुझे नहीं आती। मैं कहा चले मैं आपको बताती हूँ, आप बनाएं। तो फिर इसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, एक बड़ा टमाटर लिया था, 2 लहसुन के लिए थे कलियाँ, 2 लहसुन की ली थी, ज़ीरा और पेपरिका मिर्च जो मैं खाती हूँ, धनिया का छोटा सा 1 चमचा लिया था, 1 टीस्पून धनिया लिया था पिसा हुआ, और 1 टीस्पून मैंने ये पेपरिका मिर्च का लिया था, नमक, ज़ीरा। बस इन सब चीज़ों को भूना और इंडोमी का मसाला भी डाला था इसमें ना। मैगी ली थी, तो उसका मसाला डाल रहे हैं इसमें। उनसे ना ज़ीरा थोड़ा सा काला हो गया था, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। फिर इसमें मैंने अभी पानी डाला है, थोड़े से टमाटर मैश हो गए, भुन गए, तो मैंने 3 इंडोमी के हिसाब से पानी डाला। खौलता हुआ पानी, गर्म करके डाला था पानी, ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। फिर इसमें इंडोमी डाल दी। वो भाई कहने लगे कि मुझे भी अच्छी लगती है, आप जो बनाती हो। तो फिर मैंने उनके लिए भी मैंने ज़्यादा ले ली। फिर मेरे बहन वो भी आ गए थे, भाभी और बच्चे भी आ गए थे फिर बाद में ना। यहाँ पे मेरे मियाँ बैठे हैं। अभी जाखूर का काम चल रहा है, इसके अंदर का सामान थोड़ा सा जो था वो निकाल दिया मेरे मियाँ ने, दूसरे कमरे में रख दिया कि यहाँ पे नया सामान लेके आएंगे, अब वो कब आता है सामान। वरना पहले अच्छा सा सेट हुआ था कमरे में ना, दीवान या जो नीचे के सोफ़े नहीं होते वो थे। तो यहाँ पे मैं इंडोमी देखने आई थी कि क्या हुआ। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी इमली डाली, क्योंकि मैं पेपरिका मिर्च यूज़ करती हूँ ना, तो वो थोड़ी सी स्वीट होती है, तो इसलिए मैं ना इमली डालती हूँ, तो उससे बैलेंस हो जाता है, अच्छा सा टेस्ट आता है इमली का बहुत। और ये फिर इमली फ़ायदेमंद भी बहुत होती है, पेट को ठंडा करती है, मैदे को। मैं तो इमली का शरबत भी बना के पीती हूँ, इमली और आलू बुखारे का, सबको गर्मी में पीते हैं हम लोग वो ना, उससे बहुत अच्छा रहता है। फिर मैं यहाँ पे अपने घोड़े के पास आ गई थी, जीनिया के पास, तो बड़ी खुश फिर रही थी। फिर मैंने ना ये स्प्रिंग अनियन और ये हरा धनिया पुदीना ये मैं ना फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो मैंने थोड़ी सी वो निकाल के ऊपर से डाली, हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्चें, ये ऊपर से डाल के दम कर दिया था। तो फिर इन्होंने मुझे, इस्लाम भाई ने ला के दी, मैंने टेस्ट की, बहुत मज़े की थी माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों को बहुत पसंद है इंडोमी। मैं ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मैं कभी कभी खाती हूँ, जब मेरे दिल चाहता है, जल्दी से पक जाता है खाना ना, तो इस्लाम भाई को भी पसंद है। फिर उसके बाद मैं और भाभी हम लोग चले गए थे, सिटी चले गए थे। वहाँ पे हमने जाके, भाभी को ये पसंद है डोसा, मसाला डोसा। मैंने ये खाया था पूरी और छोले, और हमने पानी पूरी भी खाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अच्छा सा रहा था भाभी के साथ, बच्चों के साथ, मज़ा आया बहुत। भाभी को काम था कुछ सिटी में, तो मैंने कहा मैं तस्वीर बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बहुत अच्छा सा लग रहा था मुझे ये लाइटिंग वगैरह। फिर मेरी दोस्त है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पैरालाइज़ हो गई वो, तो हम लोग उनकी इयादत करने गए थे। क़यामत के दिन ऐलान होगा कि सब्र वाले खड़े हो जाओ। अल्लाह पाक ना क़यामत वाले दिन सब्र वालों को हाईलाइट करेंगे। सब्र की बड़ी कीमत है, बहुत सब्र करती हैं वो, साबरा शाकरा खातून है बहुत, मेरी उख्त फिल्ला है, बहुत प्यारी खातून है वो, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। तो मैं उनको बता रही थी, सुना रही थी कि ना क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जाओ, हाईलाइट करेंगे अल्लाह पाक ना, सब्र वालों को बताएंगे लोगों को, देखो सब्र वाले इनका क्या अजर है।
तो एक छोटी सी जमात खड़ी होगी जिसमें मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, तो उनको हुक्म होगा जाओ जन्नत में चले जाओ। तो आगे फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, रोकेंगे कहाँ जा रहे हो तुम, तो वो कहेंगे हम जन्नत में जा रहे हैं। तो फरिश्ते उन्हें कहेंगे अभी तो हिसाब किताब शुरू ही नहीं हुआ, तुम किसके हुक्म से जन्नत में जा रहे हो, पहले हिसाब दो फिर जन्नत में जाना। वो कहेंगे हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाब लोग हैं। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम कौन लोग हो, मुकालमा होगा बाकायदा पूरा, तो उनके दरमियान फ़रिश्तों में और साबिरीन में, और पूरा मैदान महशर सुन रहा होगा। तो उनसे पूछा जाएगा आप कौन लोग हैं ना, तो वो कहेंगे हम सब्र वाले लोग हैं। तो सब्र कोई इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर अजर बहुत है। अल्लाह पाक कहते हैं मैं सब्र का अजर ख़ुद दूँगा, क्योंकि हर इंसान पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है जो मिजाज के और तबीयत के ख़िलाफ़ होता है, तो इसी वक्त में सब्र किया जाता है, उसी वक्त में शुक्र किया जाता है। अच्छा हाल आए तो शुक्र करो, और अगर अल्लाह की तरफ से इब्तिला है तो उस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र वालों को, शुक्र वालों को अल्लाह पाक ने ना बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। दुआ है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये दुआ जो पढ़ता है ना उसके लिए शुक्र, सब्र, ज़िक्र आसान हो जाता है, अल्लाह ताला की इबादत उसके ऊपर आसान हो जाती है। और ना मुझे मौलाना रूम की हिकायतें ना बहुत पसंद है, तो उनकी एक कहानी है अच्छी सी है। मौलाना रूम की किसी ने उनसे कहा कि मैं क्या करूँ कि मुझे खुदा से मिलने का दिल चाहता है, उनको देखने का, उनको महसूस करने का दिल चाहता है। तो खुदा का जवाब ये था कि जब तुम अपने गर्म बिस्तर पर सो रहे थे, सुकून की नींद, गहरी नींद, और सर्दियों की सख्त रात, उस रात में एक भीगते हुए शख्स ने तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दी थी, तो वो मैं था। और जब तुम सड़क पे से गुज़र रहे थे और एक शख्स से चला नहीं जा रहा था, सड़क नहीं क्रॉस कर पा रहा था, तो तुम अपनी तेज़ी में गुजर गए, तुम्हें अपने काम का ज़्यादा ख्याल था, तो वो मैं था। हमने कभी इसको हमने ज़रूरत महसूस कभी की नहीं कि हम खुदा को महसूस करें, हम खुदा से मिलें। और अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माअस्सलामा।